इस मूवी की शुरुआत ऊटी में आए हुए कुछ कॉलेज स्टूडेंट से शुरू होती है, जो कि ऊटी के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं। वो सभी दोस्त ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम निशा होता है गेम में डेयर चूज़ करती है और उसका बॉयफ्रेंड उसको किस करने को बोलता है, लेकिन निशा नहीं बोलते हुए हंसती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन इसकी वजह से जंगल में सोई हुई आत्मा जग जाती है और उस लड़की को पोजेस कर लेती है। आगे मूवी में हमें प्रोफेसर अग्नि को दिखाया जाता है, जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। कि यहाँ दो पुलिस वाले उनसे हेल्प मांगने आए होते हैं और प्रोफेसर उनके साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हमें निशा दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पोजेस हो चुकी होती है और बस मैं उसको नहीं छोड़ूंगी ये चिल्लाती है। आगे प्रोफेसर अग्नि निशा के बॉयफ्रेंड से पूछते हैं क्या हुआ था उस जंगल में। वो लड़का सब उन्हें बता देता है और प्रोफेसर अग्नि को समझ जाता है कि वह आत्मा कुछ और चाहती है। तभी उस लड़के का फ़ोन बजता है। उससे मालूम होता है कि निशा मर चुकी है। आगे हमें दिखाई देता है कि संजना और आदित्य किसी बिजनेस पार्टी में होते हैं, जहाँ पर आदित्य संजना को टाइम नहीं देता। इस वजह से संजना नाराज़ होती है और गुस्से में गाड़ी लेके निकल जाती है। तभी उसके कान में आवाज़ आती है संजना करके। इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे संजना हमें हॉस्पिटल में दिखाई देती है, जहाँ पर आदित्य भी होता है और वो संजना से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। आगे संजना उससे डिवोर्स लेने की बात करती है क्योंकि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आदित्य संजना को टाइम नहीं दे रहा था, ऐसा संजना का मानना था। पर आदित्य उससे एक चांस मांगता है और उसे कहीं पर घुमाने को ले जाना चाहता है और संजना उसे बोलती है ऊटी जाते हैं। ऊटी जाने पर भी संजना को अजीब अजीब आवाज़ें आती है और घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और संजना ये सब आदित्य को भी बताती है। लेकिन आदित्य को लगता है कि ये सब नींद की गोलियां खाने से उसको लग रहा है। इस वजह से आदित्य और संजना के रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे थे। ये सभी बातें संजना अपने दोस्त प्रिया को बताती है और प्रिया उसे प्रोफेसर अग्नि से मिलवाती है। प्रोफेसर अग्नि संजना के घर आते हैं और संजना का घर भी उसी जंगल से नज़दीक होता है जहाँ पर उस आत्मा ने निशा को पोजेस किया था। इसलिए प्रोफेसर अग्नि को लगता है उस आत्मा का और संजना का कुछ रिश्ता है। इसलिए आगे हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अग्नि संजना को एक नींबू देता है और संजना को कहते हैं अगर ये नींबू शाम तक लाल हो जाए तो समझ जाना तुम्हारे घर में कोई आत्मा है। और होता भी ऐसा ही है और ये बात आदित्य को पता चल जाती है और वो प्रोफेसर अग्नि को मारता है। आगे आदित्य के उसके पिता का कॉल आता है और वो उसे मुंबई वापस बुला लेते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। पर उस आत्मा की वजह से संजना और आदित्य मुंबई नहीं जा पाते और आदित्य अकेले ही निकल जाता है। आगे संजना ऊटी में रुक जाती है और रात में संजना घर पर अकेली होती है। तभी उसे वो आत्मा दिखाई देती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। आगे संजना और प्रीति प्रोफेसर अग्नि के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। प्रोफेसर अग्नि उन्हें निशा वाला इंसिडेंट बता देते हैं। आगे वो तीनों जंगल में जाते हैं जहाँ निशा पोजेस हुई थी, जहाँ पर वो आत्मा कौन है उसके बारे में पता लगाने आते हैं और प्रोफेसर अग्नि संजना को अकेले जंगल में जाने को बोलते हैं, जहाँ पर संजना को उसकी आत्मा की आवाज़ आती है और वह भागने लगती है। भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है जहाँ पर उसे बंदूक मिलती है। उस बंदूक से उन्हें पता चलता है कि वो बंदूक किसी आर्मी कर्नल जिसका नाम अर्जुन मल्लिक होता है। संजना उसे फ़ोन करके मिलने जाती है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है वो आत्मा उस आर्मी कर्नल की बेटी होती है। आर्मी कर्नल उसकी बेटी की कहानी बताता है कि बेटी दिमागी रूप से बीमार होती है और वो हॉस्पिटल से भागी हुई होती है। आगे प्रोफेसर अग्नि उस आत्मा को बुलाने के लिए संजना को एक किताब देता है और संजना उस आत्मा को बुला लेती है और वो आत्मा आती है और संजना को पोजेस कर लेती है। आगे आदित्य ऊटी वापस आ जाता है, जहाँ पर संजना कुछ अजीब तरह से बिहेव करती है। आदित्य को संजना के चेहरे में किसी और का चेहरा दिखाई देता है। वो डर के बोलता है तुम तो मर चुकी हो। आगे संजना आदित्य से पूछती है कौन थी वो। आदित्य संजना को ये बताता है कि जब वो पिछली बार ऊटी आया था तब मालिनी नाम की लड़की से मिला था, जो कि आर्मी कर्नल की बेटी होती है। आगे दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन मालिनी आदित्य को संजना को छोड़ के उससे शादी करने को बोलती है और आदित्य मालिनी से सभी रिश्ते तोड़ देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। लेकिन मालिनी आदित्य को पागलों की तरह प्यार करती है
जब आदित्य मालिनी को शादी के लिए मना करता है तो मालिनी उसी गन से सुसाइड कर लेती है जो संजना को जंगल में मिली होती है। ये सब सुनकर संजना आदित्य को छोड़कर अपनी दोस्त प्रीति के घर निकल जाती है। आदित्य से डिवोर्स लेने की बात करती है, जहाँ प्रोफेसर अग्नि उसे मना करते हैं और बताते हैं अगर वो ऐसा करेगी तो मालिनी की आत्मा आदित्य को मारकर आदित्य की आत्मा को अपने साथ लेकर जाएगी। संजना हमें आदित्य के घर पर दिखाई देती है, जहाँ जो आदित्य को उसके घर मुंबई तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाना चाहती है और आदित्य और संजना गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तभी एक और संजना आदित्य के घर आती है, जिसके साथ प्रोफेसर अग्नि और प्रीति भी होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि पहली वाली संजना मालिनी की आत्मा होती है जिसके साथ आदित्य गया है। आगे गाड़ी में आदित्य मालिनी की आत्मा से संजना समझकर बात करने की कोशिश करता है, पर उसे उसका डरावना चेहरा दिखाई देता है। इस वजह से आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में होता है। प्रोफेसर अग्नि आदित्य को बचाने के लिए एक रास्ता बताते हैं, जो कि मालिनी के शरीर को जलाना होता है और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होता है। फिर प्रोफेसर अग्नि, संजना और प्रीति ये तीनों जंगल में जाते हैं मालिनी के शरीर को ढूंढने के लिए और उन्हें मालिनी का शरीर मिल जाता है। पर मालिनी की आत्मा प्रोफेसर अग्नि को पोजेस कर लेती है और संजना और प्रीति को मारने के लिए आती है। पर संजना कैसे तो करके मालिनी के शरीर को देती है और प्रोफेसर अग्नि भी मालिनी के शरीर के साथ जलकर मर जाते हैं और सब ठीक हो जाता है और संजना भी आदित्य को माफ़ कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नई वीडियो के लिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।